आप अन्यथा मत मानना हमारी बात को। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनसे भगवान का वेश, संपूर्ण आस्तिक समाज बहुत अधिक लज्जित होता है। पर महाराज जी, आपको एक विशेष बात बोलने जा रहा हूं। आप शोध करेंगे, जिन लोगों के द्वारा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाली घटनाएं घटाई जाती हैं, उनके मूल को आप देखें तो वे किसी प्रकार से साधु ही सिद्ध नहीं होंगे। न उनकी कोई गुरु परंपरा है, न उनका कोई संप्रदाय है, न उनका कोई उत्तम संस्कार है, ना ही उनका कोई उत्तम कुल है। स्वयंभू आचार्य बने हुए डोल रहे हैं और उनके द्वारा घटनाएं घटित होती हैं जो सब प्रकार से धर्म जाति आदि से च्युत हैं। ऐसे लोगों के द्वारा सनातन धर्म को, वेश को कलंकित करने वाली घटनाएं घटती हैं और उससे सबको नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए विरक्त वेश देते समय बहुत विचार करके ही विरक्त वेश देना चाहिए। हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा थी, दीर्घ काल तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना के रखना, एक परिपक्व आयु होने के बाद, ठीक से समझने के बाद, तब उसे चतुर्थाश्रम की दीक्षा देना, ये जो पद्धति थी वो इसीलिए थी। धर्मशास्त्र के अनुसार झाजी 40 वर्ष की आयु के बाद 40 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। 40 वर्ष की आयु के बाद वेश देना चाहिए, क्योंकि 40 वर्ष के बाद फिर वो अवस्था ढलनी शुरू हो गई। हाँ, अभी बात अलग है, उत्तम कोई अधिकारी है तो छोटी आयु में भी किया जाता है, पर वो समर्थ पुरुष है जो इस प्रकार से विचार करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुदेव, परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। मुझे बचपन से सेविंग्स का कोई आइडिया ही नहीं था। जितना भी कमा लो कम ही पड़ता था और जो थोड़ा बहुत बचता था वो सब खर्च करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुदेव, परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो गया। कितने वर्ष की आयु में? और ठीक 7वें वर्ष की आयु में उन्होंने प्रवेश किया तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने उनको विरक्त बना दिया। 7 साल के पूरे नहीं हुए थे, 7 वर्ष की आयु में उनको विरक्त बना दिया और जीवन पर्यंत एक कौपीन में ही रहे। ये महापुरुष है, मध्य में हमारे सन्मुख विराज रहे, तो बड़ा दिव्य स्वरूप था, अद्भुत संत थे। सनकादिक सदा 5 वर्ष के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उत्तम अधिकारी होने से तो कोई बात नहीं, पर वैसी उत्तम पात्रता न होवे तो दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। और एक और बात हम निवेदन करें, साधु बनने के बाद अपने परिवार से, अपने घर से, संसार से संबंध जोड़कर नहीं रखना चाहिए। द्वेष भी नहीं करना चाहिए, सामने पड़े तो राम राम। संबंध जोड़ करके, आसक्ति यदि परिवार में, संसार में रही आई तो आपने किसके नाम पर लंगोटी लगाई? फिर आप ठाकुर जी के कैसे हुए? इसलिए हमारे यहाँ संतों में, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। अब हमारे सुख में हैं तो साधु हैं, दुख में हैं तो साधु हैं। अब यही तो हमारा परिवार है। इस परिवार को छोड़कर अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। रक्त संबंध ऐसा होता है कि रक्त संबंध से यदि साधु धोखे से भी, बुढ़ापे में भी साधु रक्त संबंध से जुड़ जाए तो उसकी ममता घर में चली जाती है। हाँ, और ममता घर में गई नहीं कि उसका पतन निश्चित है। इसलिए बहुत आवश्यक है। अब कोई कारक कोटि के महापुरुषों, उनको तो हम प्रणाम करते हैं, उनकी कोई बात नहीं है। बाकी सामान्य इन कोटि में किसी को भी विरक्त होने के बाद फिर
घर में और संसार में भेद न रह जाए, एक जैसा हो जाए। अब हमारा न कोई अपना है न कोई हमारा पराया है, भगवान के नाते हमारे सब अपने हैं और भगवान से संबंध नहीं तो सब हमारे पराये हैं, इस भाव से। हाँ, एक बात हम अवश्य कहेंगे कि कथनचित जिन पूज्य माता पिता ने शरीर को जन्म दिया है और उन माता पिता की अवस्था इस प्रकार की है कि यदि पुत्र की सेवा की आवश्यकता उन्हें हो रही है और जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा उनकी नहीं हो पा रही है, तो यदि कोई विरक्त साधु भी पूज्य भाव से अपने माता पिता की सेवा करता है तो वह किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन ये शरीर है और शरीर की प्राप्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी परिवार से संसार से विरक्त साधु को संबंध नहीं रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक हंसी की बात सुना दें। श्री भगीरथ राम जी ब्रह्मचारी जी महाराज थे, गिरधर शास्त्री जी बढ़िया से जानते, मोहनदास जी बढ़िया से जानते, दिव्य महापुरुष थे, अयोध्या जी वाले। उनकी जन्मदात्री माता, बस्ती जिले के थे वो, उनकी जन्मदात्री माता ने कहा कि हमको अयोध्या वास करा दो, तो वो अयोध्या आ गई। ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा करने लगे, रहने लगी वहां। अब वो मैया वहां से बक्सा ले आई थी, उसमें कुछ सोना चांदी, माताओं को ममता होती है सोने चांदी में, आभूषणों में, तो कुछ आभूषण आदि लेके आई थी। अब घर वाले को ये था कि मैया बक्सा लेके चली गई, ध्यान में आई बात नहीं, मैया लाइट अच्छी चली गई, ठीक है, अधिकारी लोग सुनेंगे, सब नहीं सुनेंगे। इसका मतलब सब सुनना चाहते हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। तो मैया आई थी अयोध्या वास करने, बक्सा लेके आई थी। बक्सा में सोने वगैरह के आभूषण थे, कुछ रुपया भी रहा होगा। तो घर वालों ने देखा कि मैया तो बक्सा लेके चली गई, तो घर वालों का अप्रेम जगा। वो कहते अरे अब हो गए अयोध्या दर्शन, चलो घर चलो। वो भी कहे नहीं, मैं घर जाऊंगी, हमको अपनी नाती पोतों की याद आती है, मैं घर जाऊंगी। ब्रह्मचारी जी समझ गए घर वर नहीं जाएगी, पेटी लेके जाएगी, पेटी खत्म हो जाएगी तो घर वाले नहीं बुलाएंगे और इसका अयोध्या वास हो जाएगा। तो धाम वास कराने की दृष्टि से एक दिन ब्रह्मचारी जी बोले कि मैया एक बढ़िया कथा कराएंगे, एक बड़ा भंडारा करेंगे, तो भंडारा करके तुम्हारे नाम से एक भंडारा हम कम से कम कर दें, इसके बाद तुम घर चले जाना। मैया ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, खूब साधु जमाओ, खूब भंडारा करो। तो ब्रह्मचारी जी तो लीलाधारी, वो क्या किए, धीरे से पेटी ही गायब कर दिए और पेटी में जो कुछ था उसको बेच के बड़ा भंडारा कर दिया, उत्सव कर दिए, रखा कुछ नहीं अपने पास। मैया बड़ी खुश भई, सब संतों को इतना जमाया, हजारों संतों ने भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुई ऐसा पुत्र। बोले अब तुम भले घर चली जाओ। मैया तैयार थी, बोले हमारा बक्सा कहाँ गया? अरे बक्सा ही से तो साधु ने जीमा, वो कहां से जीमा? तो घर वाले बिना मैया को लिए भाग गए घर। उनको मैया थोड़ी चाहिए थी, उनको तो सोना चाहिए थी। वो घर बिना बोल लिए महाराज, वो बिना मैया को लिए वो भाग गए और मैया बोली अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हमारे पास जो कुछ था तुमने खर्च कर, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मेरी लोभ से कोई सेवा भी करते कोई सेवा भी नहीं करेगा। तो बोले हम तो है ना सेवा करने वाले। उस समय ब्रह्मचारी जी द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, उस समय की बात।
तो हाँ, शास्त्री उस समय ब्रह्मचारी जी पैसा छूते नहीं थे, उस काल की बात है। तो ये है, अपनी माँ को धामवास कराने के भाव से अंतिम क्षण तक संतों के बीच में रहे, राम राम करे और इसकी सदगति हो जाए, क्योंकि अवध तजे तनु नहीं संसारा, इस भाव से उन्होंने अंतिम क्षण तक मैया की सेवा की।